हैटन गार्डन चोरी। ये एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जो लंदन की गलियों में आज भी याद की जाती है। इस चोरी की मालियत 14 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा थी। ये कहानी तजुर्बाकार अफराद के एक ऐसे गिरोह की है जो कई दहाइयों से डकैतियों और फराड जैसे जराइम में मुलव्वस था। ये तमाम लोग पहले भी कई बार जेल जा चुके थे और इस बार उनका निशाना लंदन के एक मशहूर कारोबारी इलाके में वाक़ था। ये वो इलाका था जहां जेवरात की दुकानें और बैंकों के लॉकर्स वाक़ थे। यहाँ की एक इमारत लोगों के कीमती सामान और जेवरात को महफूज रखने के लिए मशहूर थी। ये इमारत अपने मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम के लिए जानी जाती थी, लेकिन 2015 में इसकी सिक्योरिटी को चकमा देने का एक इंतहाई ज़हीन मंसूबा बनाया गया। ये चोरी इतनी महारत से की गई कि किसी के लिए भी इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि इस चोरी के पीछे बड़े चोरों के एक गैंग का हाथ हो सकता है। लेकिन पुलिस ने भी इस पूरे गैंग को पकड़ने के लिए बहुत मेहनत की। तो आखिर कौन थे ये लोग और पुलिस उन तक कैसे पहुंची, ये सब बहुत दिलचस्प है। इस कहानी का आगाज इस वक्त हुआ जब बड़े चोरों के एक ग्रुप ने इस इमारत की सिक्योरिटी को ब्रेक करने का फैसला किया। इस चोरी की खास बात यह थी कि इसमें शामिल सभी चोरों की उम्रें 60 साल से ऊपर थीं। चोरों ने चोरी से कई माह पहले से ही मंसूबाबंदी करना शुरू कर दी थी। उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट बॉक्स को खोलने के लिए खुसूसी आलात तैयार किए और प्लानिंग में मुकम्मल गौर व फिक्र किया। इस चोरी में ब्रायन रीडर, जॉन कॉलिंस, टेरी परकिंस और उनके दीगर साथी शामिल थे। मंसूबाबंदी की गई कि पहले मरहले में इमारत के आसपास की सिक्योरिटी की निगरानी की जाए, फिर सिक्योरिटी कैमरे और अलार्म सिस्टम का तफसीली जायजा लिया जाए। अप्रैल 2015 की रात गिरोह ने अपने आलात जमा किए और हैटन गार्डन की तरफ रवाना हुए। वो अपने साथ हथौड़े, ड्रिल्स और दीगर आलात भी लेकर गए। उन्होंने दफ्तरी औकात के बाद रात को कार्रवाई शुरू की। सबसे पहले उन्होंने इमारत में दाखिल होकर सिक्योरिटी कैमरे और अलार्म सिस्टम को बंद किया। फिर उन्होंने लिफ्ट शाफ्ट के जरिए नीचे उतरना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक कट्टर मशीन के जरिए सिक्योरिटी सेफ डिपॉजिट के दरवाजे को काटना शुरू किया। फिर उन्होंने इमारत की बुनियाद में एक छोटा सा सुराख बनाया। ये दीवार बहुत मजबूत थी और चोरों ने इसमें सुराख करने के लिए इंतहाई मेहनत की। कई घंटों की ड्रिलिंग के बाद वो आखिरकार वॉलेट की दीवार में सुराख करने में कामयाब हो गए। अंदर उन्हें जेवरात, नकदी और कीमती धातों से भरे हुए सेफ डिपॉजिट बॉक्स मिले। उन्होंने इस छोटे से सुराख के जरिए अंदर दाखिल होकर कीमती अशिया और नकदी चोरी की। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि इसकी मालियत के तखमीने करोड़ों पाउंड्स में की गई। चोरी के बाद गिरोह लिफ्ट शाफ्ट के जरिए वापस ऊपर चढ़ गया और इमारत से बाहर निकल गया। जब चोरी के बारे में मालूम हुआ तो सब बहुत हैरान हुए कि कौन इतनी महफूज जगह पर ऐसी वारदात डाल सकता है। इब्तदाई तौर पर पुलिस को कोई अहम सुराग नहीं मिला और इसके बारे में मालूमात हासिल करने में कई दिन लगे। पुलिस ने मुख्तलिफ गवाहों से मालूमात हासिल की और सीसीटीवी फुटेज का तज्जिया किया। आखिरकार तहकीकात में पुलिस को एक अहम सुराग मिला जो ब्रायन रीडर और उसके ग्रुप की तरफ इशारा करता था। सिक्योरिटी कैमरा फुटेज में एक मशकूक गाड़ी को देखा गया जो उसी गैंग के मेंबर जॉन कॉलिंस की थी। पुलिस के हाथ ये एक अहम सुराग लग चुका था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों का आगाज किया और एक एक करके तमाम मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद मुकदमे का अमल शुरू हुआ और तमाम मुलव्वस अफराद को मुजरिम करार दे दिया गया। अदालत ने इन सब को मुख्तलिफ सजाएं सुनाई और इस चोरी के मुतासरीन को उनके नुकसान का मुआवजा देने का हुक्म दिया। हैटन गार्डन चोरी ने न सिर्फ बरतानवी अवाम बल्कि आलमी मीडिया की भी तवज्जो हासिल की। ये चोरी बरतानवी तारीख के सबसे बड़े और मशहूर जराइम में से एक बन गई।